माधवं ढुंढिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशी गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। एक बार श्रद्धा प्रणा माता जी ने मुझे काशी में कहा, जब मैं गई तो माता जी वहीं थी, तो कह रही अम्बरप्राणा याद रखो तुम काशी आई हो, किंतु द्वितीय काशी हमारा दक्षिणेश्वर कलकत्ता दूसरी काशी है। तो मैंने पता क्या उत्तर दिया था, माता जी मेरे लिए तो पहली काशी दक्षिणेश्वर है। मैंने ऐसे कहा था, माता जी मेरे लिए पहली काशी दक्षिणेश्वर है और दूसरी काशी काशी है, क्योंकि दक्षिणेश्वर में आए तभी तो हम काशी के बारे में इतना जान पाए, देख पाए, समझ पाए। क्या पता था, घर में थे तो कुछ पता ही नहीं था। तो बड़ी खुश हुई थी माता जी। तो आज भी ऐसे लग रहा है कि हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, सब लोग ठाकुर माँ स्वामी जी के पास, तभी हम काशी चलेंगे। अब यहाँ पर बैठ के हम काशी की बात करेंगे। और काशी ने तो मुझे दूसरा जन्म दिया है, खड़ा कर दिया, तो मैंने कहा जाके काशी के बारे में ही बोलूंगी। तो रामचरितमानस में भी ना पार्वती जी कहती हैं, जो मैंने कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। तुम विश्व के नाथ हो, सबके नाथ हैं, किंतु तुम त्रिपुरासुर को तुमने मारा इसलिए तुम त्रिपुरारी हो, किंतु मम नाथ पुरारी, तुम मेरे भी नाथ हो। तो इस प्रकार विश्वनाथ, भूलना नहीं तुम मेरे भी नाथ हो प्रभु। तो इस प्रकार विश्वनाथ हम सबके नाथ हैं, इंडिविजुअली भी, सब विश्व के भी नाथ हैं वो। हम सब विश्व से अलग तो नहीं है, विश्व में हम भी हैं, हमारे भी नाथ हैं। और शंकराचार्य जी ने कहा वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। तो वाराणसी के जो नरेश हैं, राजा है, विश्वनाथ माने काशी, काशी माने विश्वनाथ, दोनों एक दूसरे के पर्याय कहलाते हैं। हम चिंता ही नहीं कर सकते, काशी के बिना विश्वनाथ जी और विश्वनाथ जी के बिना काशी, दोनों के। किंतु काशी के बहुत नाम हैं। रुद्रावास कहते हैं उसको, आनंद कानन कहते हैं, महाश्मशान, सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ जॉय, सब कुछ है वहां पर। काशी में सब कुछ है। आनंद कानन, शिव जी को ही पसंद है तो सबको क्यों नहीं पसंद होगा, ऐसा आनंद कानन है। वहां पर शिव जी निवास करते हैं। इन्वर्टर है, चल रहा है? अच्छा, सुनाई नहीं देगा ना हम लोग को। चलो, देवता काशी में वास करते हैं, 1 लाख मंदिर है शिव के वहां पर। सारा जीवन भी अगर काशी में रहा जाए तो काशी पूरी देखी नहीं जा सकती, इतना कुछ है वहां पर। और सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, जीता जागता नगर एक काशी ही है। और सब आए गए कितने, और कितने आक्रमण काशी में भी होते हुए, कितने आक्रांतों ने कितने शिव मंदिरों को नष्ट किया, किंतु काशी कभी नष्ट नहीं हुई। वहाँ की संस्कृति, वो हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है, कितने, कभी भी उसका विनाश नहीं हुआ। और न ही वहाँ पर कभी कलिकाल आएगा, ऐसा कहा जाता है। तो उस काशी में कितने आक्रमण हुए, किंतु काशी क्यों रही? क्योंकि विश्वनाथ ने अपना अभिमुक्तेश्वर लिंग वहाँ पे प्रतिष्ठापित पहले ही कर दिया था। तो सब वो वहाँ पर है ही है। मंदिर नष्ट होते हैं, पत्थर का शिवलिंग नष्ट होता है, तांबे का शिवलिंग नष्ट होता है, सोने का, हीरे का, किंतु जो उसके ज्योति है वो तो वहाँ पर विद्यमान है। हम भक्तों को दुष्टों ने मारा, बंदूक चलाई, किंतु भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होगी, और बढ़ जाती है। जब आपको हमको मारा तो और दूसरे आएंगे और ज्यादा भक्त हो जाएंगे। इस तरह काशी में सब समय विद्यमान है वो शक्ति। और ठाकुर जी ने कहा था ना, माने सोने की काशी कैसे हुई? वो जुग युगांतर से इतने ऋषि मुनियों तपस्वियों ने इतनी वहां पर तपस्या की है कि वहां पर उससे वो स्वर्णमय काशी हो रही, सब समय प्रकाशमान। काशी कभी सोती नहीं, जागृत है, सब समय जगी हुई, इसलिए वो जीवित शहर है। वो सब समय काशी जगी हुई रहती है। आप रात को, दिन को, किसी समय आप जाइए, कि कुछ लोग गंगा स्नान करके वापस ही आ रहे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कोई डर नहीं लगता वहां पर, वो वापस आ रहे हैं। क्योंकि मणिकर्णिका में महाश्मशान, सब समय वहां पर चिता जलती रहती है 15-20,
तो उसको वहां से लोग वापस ही आते हैं गंगा स्नान करके। तो तुमको कभी नहीं लगेगा कि मैं पहले गंगा स्नान कर रही हूँ 2 बजे या 3 बजे या 1 बजे, कुछ लोग फिर ही रहे हैं। तो ऐसी नगरी काशी है, विचित्र नगरी है। किंतु काशी कैसा है उसको बाहर से देखने से नहीं होगा, अनुभव करना पड़ता है, समझने का विषय है। बोध, बोधे बोध बांग्ला में बोलते हैं, समझने का, अनुभव करने का विषय है। उसको जिया जाता है। काशी को घूम के आ गए नहीं, काशी को जीना पड़ता है, सेवन करना पड़ता है। तो भजन में कहा है ना तुलसीदास जी ने, आनंदमय काशी, इसको क्यों नहीं सेवा करते हो तुम? आनंद वन गिरिजापत नगरी, मन क्यों नहीं वास लगावत रे। काशी समान नहीं दूसरी नगरी, ब्रह्मादि के मन भावत रे। आनंद वन गिरिजापत नगरी, मन क्यों नहीं वास लगावत है। अब जिन्होंने वास लगाया उन्होंने पाया, जिन्होंने ढूंढा उनको मिलो, जिन्होंने खटकाया उनको मिला। जो लोग आगे भी किए, कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं लोग। और मैंने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, जो कुछ वहां बैठ के देखा है, वही तुम लोगों से शेयर करूंगी, है ना। तो काशी तो ये उसके अनेक नाम है। वहां पर 56 विनायक हैं काशी में, उनमें से ढूंढी विनायक और साक्षी विनायक ज्यादा फोकस है। और पहले मैंने जो एक श्लोक बोला, विश्वेशम विश्वनाथ जी हैं, काशी नरेश, माधवम बिंदु माधव, पंचगंगा घाट में है। ये मेन बातें मैं बता रही हूँ। पंचगंगा घाट में है मैं, जहाँ पर रामानंद स्वामी थे और ये कबीरदास जी को जहाँ पर उन्होंने दीक्षा दी, जो अहिल्याबाई ने वहाँ पर हजारा प्रदीप बना के आरती शुरू कराई थी, जो अब देव दीपावली के रूप में लाखों के ऊपर चली गई है, वो शुरू किया था अहिल्याबाई ने पंचगंगा घाट में। वहाँ पर बिंदु माधव हैं, वो महाराष्ट्र के अंदर ही है वो मंदिर, वो लोग ही वहाँ के पुजारी हैं, वहाँ के ब्राह्मण। बिंदु माधव ने विष्णु। तो ठाकुर जी जो हैं, ठाकुर जी ने सर्वधर्म समन्वय करा, किंतु शिव जी ने भी वही किया। वहाँ पर सारे देवता है काशी में, ये नहीं कि ये देव खाली शिव शिव है। गणेश मिलेंगे, विष्णु जी की प्रतिष्ठा आगे हुई, बिंदु माधव को देख के तब इधर आना पड़ता है। तो पंचगंगा घाट में विश्वेशम माधवम। उसके बाद ढूंढी विनायक हैं। ढूंढी ऐसे ढूंढने आए थे सब देवताओं को देखने, विश्वनाथ कहाँ है कैसे, इसलिए उनका नाम ढूंढी पड़ा। और उनकी दोनों आंखें आपने जिसने देखा होगा ठीक पता होगा, ऐसे देखते हैं दोनों आंखें एकदम ऐसे ढूंढ रहे हैं। ढूंढी विनायक में 56 विनायक में ढूंढी विनायक फर्स्ट है। और विश्वेशम माधवम ढूंढी दंडपाणी। दंडपाणी देखा है आप लोगों ने, काल भैरव के अंदर है दंडपाणी, लंबे उनके हाथ में डंडा है। दंडपाणी में भैरव, काल भैरव। वंदे काशी गुहाम गंगाम भवानी अन्नपूर्णा है, मणिकर्णिका घाट है। तो अब देखो किसी राज्य को चलाना पड़ता है तो वहाँ सबकी जरूरत होती है ना। तो विश्वनाथ जी तो वो ऐसे राजा हैं कि वो कुछ करेंगे नहीं, राम नाम करेंगे, खाली राम 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 राम, तपस्या समाधि, और तुम लोग अपना काम करो। तो अपने ही रूपों को सबको दे रखा है। भैरव वहाँ, काल भैरव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डीएम। सच बात है, अभी भी जो डीआईजी आईजी लोग पोस्ट होती है ना वहां पर, वो लोग अपनी चेयर में नहीं बैठते हैं, पहले जाके काल भैरव को पूजा देकर तब वो कहते हैं आप यहाँ का शासन करिए, तब वो चेयर में बैठते। ये प्रथा है वहां पर। कभी डीआईजी जाके अपनी चेयर में एकदम ऑफिस में चले गए ऐसा नहीं है, पहले काल भैरव जी के मंदिर में जाना पड़ेगा। तो उनको भार दे रखा है कि तुम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और उसके बाद वो फिर किसको क्या पनिशमेंट देना है वो पास कर देते हैं। तो दंडपाणी वो देखते हैं, दंडपाणी के हाथ में डंडा है, वहां जाके दंडपाणी के मंदिर में वो झाड़ू से ऐसे करते हैं, तो उसको लेना पड़ता है। किंतु जितने भी हमारे कर्म हैं काशी में जल्दी कट जाते हैं। 1 लाख जन्म के हमने कुछ पाप किए हैं तो 1 जन्म में जल्दी जल्दी निपटा देंगे, ऐसा होती ये चीज है। मुक्ति भी वहां मिलेगी किंतु भोगना भी पड़ेगा, जल्दी से आपको रोल वाइज भोग लेंगे। उसके बाद माँ ने जैसे कहा है काश्याम मरणात् मुक्ति, मुक्ति के लिए सब जाके काशी में बैठे रहते हैं। धीरे धीरे हम जाएंगे, इतनी सारी बातें ना काशी की, तो मैं मिक्सअप हो जाऊंगी आगे पीछे, सब सुनते रहिए हैं। तो मैंने बताया विश्वेशम माधवम ढूंढीम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगाम भवानी अन्नपूर्णा माँ, काशीपुराधीश्वरी। वो अधीश्वरी हैं, किंतु विश्वनाथ राज्य चलाते हैं, किंतु
भिक्षा मांगते हैं माँ से, वहां भी माँ बड़ी है। ठाकुर जी से और विश्वनाथ जी का बहुत मेल है। ठाकुर जी भी माँ के वजह से, विश्वनाथ जी का, अरे आप आए तो ऐसा मेल है। तो भिक्षा पात्र लेके खड़े हैं। माँ अन्नपूर्णा सोने की है, किंतु विश्वनाथ चांदी के बने हुए मूर्ति या चांदी के पात्र लेके भिक्षा दो। काशी में ऐसा कहा जाता है कोई बिना खाए नहीं सोएगा। माँ प्रत्येक के पास जाके, कोई लंगड़ा लूला भी हो ना, हिला डुला के उसको भोजन दे के आती है, किसी रूप में। कितनों ने कितने रूप देखे, उतनी बात करें ना तो बहुत 24 घंटे लग जाएंगे। इतनी कहानियां जो सुनी है कि कोई बिना खाए, मैं देखना चाहता हूँ चार्ज करके कि अंदर बंद होके बिना खाए सोए। वहां दरवाजा खटका, बुढ़िया ऐसे ऐसे करते आई, भोजन दे के गई। ये कहानी हमको एक लक्ष्मी दीदी थी, उन्होंने सुनाई थी। तो ऐसे माँ दरवाजा खोल के भी तुम भोजन देगी, ऐसा है। कहते वहां अभुक्त नहीं रहता। किंतु खाली क्या भोजन ही नहीं, ज्ञान वैराग्य। विश्वनाथ जी सबके लिए ज्ञान वैराग्य भी माँ से मांगते हैं। खाओ, पेट भरो, भोग करो, किंतु उसके बाद वैराग्य करो। जब तक पेट नहीं भरोगे तो वैराग्य कहाँ से? भूखे भजन न होए गोपाला। सूरदास जी जब वृंदावन गए ना तो उनको भोजन ही नहीं मिला था, तो उनको गुस्सा आ गया। बांके बिहारी को कह रहे हैं, भूखे नहीं होए भजन नहीं गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अपनी कंठी और माला उतार के उनको दे दी कि आप ले लो, हमको भूखे भजन ही नहीं हो रहा मेरे से। ऐसा होता है। तो भोजन जब पेट भर जाएगा तभी तो वैराग्य आएगा। तो मेरा पेट भर गया, मैं दूसरे के लिए भी करूंगी। तो विश्वनाथ जी ये नहीं कह रहे खाली भोग करो खाओ, उसके बाद वैराग्य भी मांग रहे हैं माँ से। सब हम सबके लिए वैराग्य की, ज्ञान की कामना भी विश्वनाथ जी उनसे करते हैं। और एक प्रॉवर्ब है वहां पर, बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई। बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। सब वहां पर काशी में क्या है ना, बाबा बाबा हो, बाबा करते हैं सब, बाबा। माई कहे न कोई, किंतु बाबा का दरबार है वो, किंतु माँ वहां जो कहती है वही होता है। ऑर्डर माई देती है, यानी कि वहां की अधिष्ठात्री देवी माँ अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णेश्वरी ही हैं। जैसे हमारे संघ की जननी माँ शारदा है। हाई कोर्ट महाराज लोग कहते थे ना, वहां जाओ वही पास, जो माँ जो करेगी वही होगा। हाई कोर्ट माँ है। बहुत मेल है ठाकुर जी। जब ठाकुर जी गए ना, वहां मैं बाद में आऊंगी, ठाकुर जी ने विश्वनाथ का दर्शन किया, उनको समाधि हो गई थी। ठाकुर जी 2 बार काशी गए हैं, तो समाधि हो गई थी। तो लोगों ने जो वहां पर प्रस्तुत थे, उन्होंने कह रहे कि अचल सचल दोनों उन्होंने विश्वनाथ का दर्शन किया। विश्वनाथ तो लिंग में है और ठाकुर और एक है, साकार निराकार दोनों विश्वनाथ रूप में लोगों ने दर्शन किया था। और माँ जब दर्शन किए थे विश्वनाथ जी की, तो लिंग के पास ठाकुर जी के चरण है, ऐसा माँ ने देखा था, शिष्य माँ ने। तो विश्वनाथ जी ही, ठाकुर ही वही रूप लेके आए, हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसा लोगों ने देखा भी। तो मैं क्या कह रही थी, विश्वनाथ तो मांगते हैं सबसे, अधिष्ठात्री देवी माँ ही है। शंकराचार्य जी ने स्तुति की, गतिस्तम तमेका भवानी। वो तो वेदांतिस्ट थे, शंकराचार्य तो मानते नहीं थे, भक्ति उनके पास थी नहीं। काशी में जाके हर महापुरुष, हर देवता, पहले के अवतार तो निरंतर काशी कब से चली आ रही, उसका आदि है ना अंत है। किंतु इस कलयुग में भी जितने अवतार महापुरुष आए सब काशी। शंकराचार्य, गुरु नानक, हमारे मठ के पास ही गुरुद्वारा है, गुरु नानक वहाँ आए। गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, सब काशी में आके, चैतन्य महाप्रभु सब वहीं आके, क्राइस्ट इवन जो गिरजाघर है, जो गौदलिया के पास बड़ा गिरजाघर, वहां पर जीसस क्राइस्ट भी आए थे। तो सब महापुरुष वहीं आके, काशी आके ठीक चमके होता है, उनको परिपूर्णता आती है। ऐसी नगरी काशी है। विश्वनाथ सबको बुलाते हैं, सबको विश्वनाथ अपने पास बुलाते हैं, तभी कोई जाता है। अपनी इच्छा से हम लोग नहीं जा सकते। आप टिकट काटो, नहीं जा सकेंगी, टिकट कैंसिल हो गया। किंतु विश्वनाथ जी को आपको देखने का मन है तो एनी हाउ यू विल रीच, वहां जाएंगे। तो ऐसा है काशी। तो माँ ही वहाँ की गतिस्तम। शंकराचार्य जी वेदांतिस्ट थे, क्या हुआ था उनको कि वो वहां पर वे उसको मानते नहीं थे शक्ति को। तो शव को लेके मणिकर्णिका घाट में एक युवती नारी सोई बैठी हुई है, विलाप कर रही है। तो शंकराचार्य जी स्नान करने जा रहे हैं अपने शिष्यों के संग, तो इसको हटा लो शव को। तो उन्होंने कहा शव में शक्ति कहाँ है, मैं कैसे हटाऊं उसको, आप क्या आप विमूढ़ हो रहे हैं प्रभु,
ऋषि योगी वर, तो कहते उतने में तो उन्होंने, उसमें शक्ति कहाँ है, तो वो थोड़ी देर चिंता करने लगे शंकर। उतने एक क्षण में देखते हैं कि न शव है न युवती नारी है, और शंकराचार्य जी के मन में आ गया क्या रहेंगे। और वहीं से मणिकर्णिका घाट से रोते रोते विलाप आए थे शंकराचार्य जी अन्नपूर्णा मंदिर में, माथा टेक के गतिस्तम गतिस्तम तमेका भवानी, माँ तुम ही गति हो, तुम ही गति हो, तुम ही गति, और कुछ नहीं है। अंत में माँ 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 ये सब बोला, वहीं पर उन्होंने कहा था शंकराचार्य, ये घटना होने के बाद। और उसके बाद शंकराचार्य जी स्नान करने जा रहे थे, तो जहाँ पर अभी है कि नहीं मंदिर सब अनेक चेंज हो गया, चेंज होने के बाद मैं गई नहीं, किंतु शंकराचार्य जी का मंदिर एक छोटा सा, वहीं पर जब नहाने स्नान करने जा रहे थे गंगा में शंकराचार्य जी, तो वहाँ पर कुत्ते आ गए थे, कुत्ते को लेके जल्लाद आ गया, मैंने जो वो होता है, तो उन्होंने कहा दूर हटो, हम स्नान करने जा रहे, रास्ता छोड़ो। तो उन्होंने कहा किसको रास्ता छोड़ने को कह रहे, मेरे को, हम तो कौन मनुष्य, उनको ज्ञान उसने जल्लाद ने उनको ज्ञान दिया, तभी उन्होंने वहां पर खड़े होकर उनको आया, ये पशु नाम पतिम पाप नाशम परेशम गजेंद्र से कृत्रिम वसानम वरेणम, वो तो वैसे ही पहना हुआ था, तो जल्लाद ये तब उन्होंने शंकर जी का जो है ना पशु नाम पतिम, वहाँ पे वो रचना करी थी। वो भी वहाँ के पंडित जी ने मुझे बताया, जो वहाँ पे पुजारी हैं शंकराचार्य जी के मंदिर में, तो कहा जाता है इसी स्थान पर वो घटना घटी थी, मणिकर्णिका में वो गतिस्तम भवानी, और यहाँ पर पशु नाम पतिम पाप नाश। अब भक्ति का सब देवी देवताओं के स्तव, उसके पहले तो शंकराचार्य जी वेदांती थे, काशी में जाके उन्होंने कोई देवी देवता नहीं छोड़ा, गंगा यमुना सरस्वती सबकी स्तुति उन्होंने करी, इतनी भक्ति किसी में नहीं होगी इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद। तो 56 विनायक में, और साक्षी विनायक वहां आ जाए पीछे, माने इतनी सारी बातें हैं ना। तो उसके बाद दंडपाणी तो पनिशमेंट देंगे, डीएम खाली लिखता है, काल भैरव जी लिखते हैं, उसके बाद दंडपाणी उसको कितना दिया जाएगा। तो अब हमारी बहुत सारी पनिशमेंटें थोड़ी कम हो जाती है काशी में, दंडपाणी पनिशमेंट देते हैं, डंडा है उनके हाथ में लंबा सा, देखने में बहुत सुंदर है, कठोर नहीं है, किंतु दंडपाणी च भैरव मंदिर का 56 विनायक। उसके बाद और विनायक है साक्षी विनायक। साक्षी विनायक क्या करते हैं, वो विटनेस है, गए हो कि नहीं उसकी भी तो साक्षी होना चाहिए कि आप आए थे। जैसे तेजस्विनी गई, लिख दो, लिख के रख देते हैं, हाँ गई थी तेजस्विनी, वहाँ रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड भी रहना चाहिए, उसके लिए साक्षी विनायक। तो दर्शन करने के बाद साक्षी विनायक का भी दर्शन करना पड़ता है। मणिकर्णिका में तो विश्वनाथ जी बैठ के राम नाम जपते ही रहते हैं, ठाकुर जी ने कैसे देखा था मैं बाद में बताऊंगी। उसके बाद विश्वनाथ क्या करते हैं, वहां पर कोई मर जाता है ना, तो राम नाम सत्य, राम नाम सत्य होता रहता है। तो मणिकर्णिका जाने तक सब राम नाम सत्य करते हैं, जब जला दिया जाता है उसके बाद जब वापस आते हैं सब भूल जाते हैं, वैराग्य, स्मशान वैराग्य। उसके बाद घर की बातें करने लग जाते, जो लोग गए हुए हैं ना वो और राम नाम सत्य नहीं बोलते, वापस आते समय वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या है, कब गए थे, कहाँ आए थे। विश्वनाथ जी को बहुत कष्ट होता है, इसलिए कहते हैं मैं इनके संग नहीं जाऊंगा, शहरों में नहीं जाना चाहते, फिर महाश्मशान में, इसलिए काशी को महाश्मशान कहते हैं। मणिकर्णिका में आ जाते हैं अपना राम नाम, क्योंकि वहाँ राम नाम सत्य होता है, लोग भी राम नाम सत्य होता है करते हैं, और भगवान अपने आप भी राम नाम जपते रहते हैं। तो इसलिए उनको मणिकर्णिका स्थान बहुत प्रिय है, इसलिए उसका भी दर्शन करना चाहिए। मणिकर्णिका वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका, ये तो मुख्य दर्शन हो गए। तो और उसके बाद और एक है तुम्हारे संकट मोचन। संकट मोचन जो हनुमान जी को तो तुलसीदास जी ने ही लोक देवता के रूप में जो इतना प्रसिद्धि दिलाई, इतना किया हनुमान चालीसा लेके, ये तुलसीदास जी को इसका श्रेय जाता है। तो उन्होंने वहाँ पर उनको काशी नरेश ने 9 गिनीस दी थी। उन्होंने जब लिखा रामायण, लिखी रामायण वहीं जाके पूरी करी, उनका रामचरितमानस काशी में तुलसी घाट है वहीं पर पूरा हुआ। और उन्होंने प्रभु को जिस रूप में जैसा स्वप्न देखा था उसी तरह का मंदिर बनाया, नीलवर्ण नीलाम श्यामल कोमलांगम, काला भी नहीं, कैसा रंग जैसा उनको दर्शन हुआ था, राम सीता लक्ष्मण तुलसी घाट के अंदर ऊपर मंदिर है बनाया था, उस जैसा उनको दर्शन हुआ था। तो काशी नरेश ने उनको 9 गिनीस दी थी। तो 9 गिन्नी लेके तुलसीदास जी ने मुझे थोड़ा पानी दे दो 9 गिन्नी लेके 9 महावीर के मंदिर बनाए, काशी में है वो 9।
एक तो मैंने 9 नहीं देखे, संकट मोचन देखा ऐसे करके देख रहे हैं, जिन्होंने देखा होगा छोटे बाल रूप में, और 9 के 9 बाल रूप हनुमान जी जो उन्होंने बनवाए, 9 गिनी से 9 मंदिर। तो देखते देखते वो उधर राम जी होते हैं सामने और इधर हनुमान जी, देखते देखते अपने प्रभु इष्ट को टेढ़े ही हो जाते हैं। कहीं भी आप देखिए राम जी को देखते देखते हनुमान जी ऐसे हो गए, ऐसा होता है। और शिव जी को देखते देखते नंदी पत्थर हो गए। हर मंदिर, हर शिव जी के सामने नंदी रहता है नंदी एकदम से पत्थर स्टोनी हो गए। और नंदी को भगवान शंकर बहुत प्रेम करते हैं, सब समय नंदी पे सवार रहेंगे। जिनको कोई नहीं लेता, धीरे धीरे चलते हैं, उनको ऊपर सब स्पीड वाले लेंगे, किंतु भगवान जी ने, भोले बाबा ने, आशुतोष ने सब ऐसे सर्प को, नंदी को, ऐसे वृषभ को, सबको लिया है। तो क्या कह रही थी मैं, कहाँ थे हम? हाँ, संकट मोचन की बात। तो 9 के 9 उनके बाल रूप हनुमान जी हैं। एक तो ये संकट मोचन में है, दूसरे तुलसी घाट में, वहां पर जिस नाव में बैठ के तुलसीदास जी रामचरितमानस पूर्ण किए थे 80 घाट में, उस नाव का टुकड़ा भी रखा हुआ है वहां पर। और वो बिल्डिंग है टोडरमल की। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें एक टोडरमल था, तो टोडरमल का हाउस है, वो पुराना अभी तक है। वही तुलसीदास जी को रहने को वहीं पे मिला था, वही अब तुलसी घाट है वहां पर। और वहां पे नौका रखी हुई है, और वही छोटे बाल हनुमान जी वहां पर भी हैं। और एक हनुमान जी, इस तरह के 9, ढक्कन खोल के पानी दे दो, इस तरह के 9 हनुमान जी उन्होंने बनाए। और श्री माँ वहां पर गई, जब हमारी माँ शारदा, तो पेड़ देखा, बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़, तो उसको छू के माँ ने कहा, हम अमदेर दक्षिणेश्वर मतन, मेरा पंचवटी है ना दक्षिणेश्वर, उसका जैसा है, सब माँ ने बोला था। पुराने साधुओं से मैंने सुना है, रामकृष्ण मठ में भी तो बड़े बड़े पुराने साधु बहुत रहे हैं काशी में, तो वो लोग बताए थे माँ ने से छू के बोला था कि कितना हमारे दक्षिणेश्वर जैसा है ये। माँ तो लंबी थी, माँ ने से छू लिया था उसको। और माँ, और एक बहुत मंदिर है वहाँ, वैद्यनाथ है, कामाख्या है, आदि शंकराचार्य का और एक मंदिर है हम लोग के मठ के पास। तो वहाँ खड़ी होके माँ ने, श्री माँ ने ना देखा था कि इतनी बड़ी जगह है, खुला मैदान। तो माँ कह रही कि इतना बड़ा जगह है ना, ऐसी बड़ा जगह में रहने से मन भी बड़ा होता है। तो हमारा मठ भी ऐसा हो तो कितना। तो राजा, जो अब रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस है, एक रात में राजा महाराज, राजा थे तो वो प्रॉपर्टी डीलर थे, एक रात में उन्होंने सारी जगह को घेर लिया था, पूरा घिरवा लिया था। जब अब रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस में चारों जगह 4 रास्ते हमारे ही हैं, और थोड़ा सा एरिया छूट गया था। सब रात रात में काम करा तो सुबह हो गई, तो थोड़ा सा एरिया छूट गया। तो वहाँ मुसलमान लोगों का कुछ कपड़े उपड़े धुलाने की कुछ जगह है, वो हमारा नहीं हो सका था, उतना सा छूट गया था, बाकी सब हमारा हो गया था। तो माँ ने कहा था बड़ी, ये हमारा हो जाता है सब बड़ी जगह, तो कितना अच्छा था, बड़ी जगह में रह के मन बड़ा होता है। जैसे हमारा पूना मठ बड़ा है, उधर सबसे बड़ा है, बहुत अच्छा है ना, देखते ही अच्छा लगता है। बड़ी जगह में खुला रहने से मन भी खुला होता है। तो संकट मोचन की बात हुई। काशी की कृपा है विश्वनाथ जी की, देखो ऐसी हालत में मेरे को यहाँ ले आए। मैं फिर आप लोगों के सामने, मेरे मन में आए कि काशी की बात ही बोल लूँ, ठाकुर माँ स्वामी जी की तो इसमें आ ही जाएंगी, सब समय भी आप सुनते हैं, और ठाकुर माँ स्वामी जी के बिना हमारा कुछ है भी नहीं। वहीं आए बोल के तो उनकी बातें, हम विश्वनाथ जी की बातें, तो संकट मोचन एक हुए। और बाकी पुष्पदंतेश्वर हैं, केदारनाथ और एक केदार है। माँ ने कहा ये केदार और वो केदार एक, और इससे भी ज्यादा कह दिया कि 3 भाग केदार काशी में है और एक भाग वो हिमालय का। तो इसलिए आप अगर हिमालय, अब जो एजेड हो गए न जा सके, तो काशी के केदार को तो देख के आ जाइए, वो भी एक ज्योतिर्लिंग है। काशी में 2 ज्योतिर्लिंग मिलेंगे, वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग ही हैं, 56 विनायक हैं, 11 रुद्र, 8 भैरव, 9 दुर्गा, सब कुछ काशी में 12 ज्योतिर्लिंग सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में पहला है तुम्हारा सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुन। श्रीशैल है मल्लिकार्जुन स्टेशन के पास, उसको कहा जाता है काशी में टीला। टीला जो ऊंची जगह है, और वहां पर भूतेशानंद जी जाके जप करते थे, सेवाश्रम में रहते थे, रोटी वोटी सूखी ले जाके वहां पर जप करते थे टीला में।
तो उनके जो शिष्य कभी जाए किसी को बता दे तो देखने जाते हैं वहां पर। वो शिव भी है थोड़े छोटे से, और वो टीला भी है। लोग सब लोगों ने घेर लिया, लोग रहते हैं, किंतु वहां पर भूतेशानंद जाके महाराज तपस्या करते थे संघ। तो विशेष ये तो हो गया, टीला हो गया। पुष्पदंत केदार की बात करी थी। केदार एक ऐसा मंदिर है काशी में जिसको किसी ने नहीं छुआ, मुसलमानों ने, आक्रमणकारियों ने छुआ नहीं, एकमात्र केदार है। केदार ऐसा है, ज्योतिर्लिंग है। और विश्वनाथ को तो कितने बार तो किया ही होगा, किंतु 3 प्रमाण दो हमको मिलते हैं। सबसे फाइहान ने जो हिस्ट्री में देखा था, 66 फुट ऊंचा शिवलिंग था तांबे का, वो फूल मंडी के पास, बांस फाटक के पास। तो सोचिए मंदिर कितना बड़ा रहा होगा, पूरी काशी तो मंदिर रहेगी, 66 फुट का लिंग। ऐसे उसको आनंद कानन कहा जाता है। आनंद कानन है ना, तो कानन कैसा सुंदर रहा होगा। कितने शत्रु, कितने आक्रमणकारियों ने उसको नष्ट किया काशी को, किंतु काशी नष्ट नहीं हुई। इसलिए कहा ना, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड। जीता जागता नगर है, सब समय जीता रहता है, कुछ नहीं, कोई उसको कुछ भी कर दे, उखाड़ के फेंक दिया। तो उस शिवलिंग कहाँ गया वो 66 फुट का तांबे का शिवलिंग? कोई अस्तित्व ही नहीं, उस मंदिर का अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं, वो खत्म हुआ। फिर भी भक्त, मैंने कहा ना, भक्त को मार दो, भक्ति को तो नहीं मार सकते, भक्ति तो अंदर से ट्रांसफर होती रहेगी। तो फिर भक्तों ने और एक शिव मंदिर किया, छोटा सा शिव मंदिर के पूजा अर्चना शुरू करी। फिर औरंगजेब आक्रांतों ने फिर उसको, जहाँ श्रृंगार गौरी को लेके अब चल रहा है, वहां पे था वो ज्ञानवापी के पास मंदिर दूसरा। लेकिन जो हमको मिलता है आजकल, दूसरा मिला, तो फिर उसको भी नष्ट भ्रष्ट करेंगे। जैसी खबर उनको पता चल गया कि आ गया है वो, तो पंडा पुजारी भक्तों ने मिलके उस शिवलिंग को ज्ञानवापी में डाल दिया। जो अभी ज्ञानवापी है ना, उसके अंदर वो शिवलिंग आज तक है। दूसरा शिवलिंग जिसका प्रमाण हमको मिलता है, दूसरा शिवलिंग ज्ञानवापी के अंदर है। और लोगों का विश्वास है, काशीवासियों का, कि शिवरात्रि के दिन शिव जी आएंगे 12 बजे वहां से, ऐसा विश्वास करते हैं। उस कुएं से उठ के 12 बजे आके दर्शन देंगे। तो किसी को सब भाव का विषय, मैंने कहा ना, जिसको लगता है ऐसा, तो विश्वास ही मिलाए हरि तरके बहु दूर। अब अभी आप मेरे से क्वेश्चन कर लेने लगेंगे तो सब दूर की वस्तु हो जाएगी ना। अब विश्वास कर लेंगे तो हमको विश्वास ही सब चल रहा है, भगवान है, ये है, वो है, मैं हूँ, माँ है, मेरे गुरु जी हैं, ये सब विश्वास ही से तो चल रहा है। तर्क करें तो पता नहीं कहाँ क्या हो जाएगा, तो तर्क से दूर हो जाता है। तो विश्वास करते हैं कि 12 बजे विश्वनाथ जी आते हैं, बाबा बोलते हैं, बाबा आते हैं और दर्शन देते। तो अब तो इतनी भीड़ होने लगी दर्शन। उसके बाद दूसरा शिवलिंग चले गए, मंदिर फिर वो हो गया। अब क्या किया जाए, शिवलिंग ही नहीं है मंदिर में। तो तीसरा जो मंदिर अब वर्तमान में है, इसको कहते हैं अहिल्याबाई ने बनाया। अहिल्याबाई ने बनाया, किंतु 2 मत, और शिवलिंग भी उन्होंने बैठाया, मंदिर भी उन्होंने बनाया, और रणजीत सिंह ने सोना लगाया ऊपर, पंजाब केसरी ने। तो ये कहते हैं कि, तो एक मत में कहते हैं कि शिवलिंग था, मंदिर बनाया, किंतु एक मत कहता है, पुस्तकों में जैसा मिलता है, कि वो नर्मदा में नहा रही थी ये हमारी अहिल्याबाई, तो यही शिवलिंग उनके हाथ में आया था, और इसको प्रतिष्ठा करने के लिए रखा गया था। एक कोने में चीज रखी जाती है ना, जब हम कुछ काम करते हैं, स्थान निश्चित नहीं होता, सब झूड़ी झपाटा कमंडल सब रखा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब प्रतिष्ठा होगी। शिव मंदिर कहीं भी आप देखिए, बीचों बीच होता है, 4 दरवाजे होते हैं, जिस दरवाजे से भी जाओ पूजा करो, शिव जी को देखो। किंतु ये जहाँ रखा था शिव जी, वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इसलिए विश्वनाथ कैसा आश्चर्य, कोने में, बीचों बीच नहीं है, देखा है। ये भी कहते हैं कि वो कोने में जहाँ थे तो वहीं वो प्रतिष्ठित हो गए, उठे नहीं। ये तीसरा अहिल्याबाई के द्वारा प्रतिष्ठित है, ऐसा कहा जाता है। और अनेक कुछ कार्य तो मंदिरों का जो उद्धार किया अहिल्याबाई ने मैक्सिमम किए वहाँ पर। और ये पंचगंगा घाट में जो आरती, देव दीपावली आज होती है, उसको लखा उत्सव कहते हैं, किंतु सबसे पहले अहिल्याबाई ने 1000 प्रदीप से ये दीपावली के दिन आरती शुरू करी थी, 1000। अभी भी 1000 प्रदीप से होता है वहाँ पर आरती, किंतु हर घाटों में तो अब बहुत बढ़ चढ़ के होने लग गया है। 1-1 लाख प्रदीप, 3-3 लाख दीपक जलाते हैं। अब तो बहुत बड़ा उत्सव हो गया, क्योंकि सब लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वहाँ गए थे, तो वो भी आरती देखेंगे। तो प्रोटोकॉल था कि कुछ ही समय रहेंगे, बाद में तो पेपर में इतना सुंदर लिखा, मनमोहन का सिंह भी मन भी मोह लिया।
जबकि सरदार जी हैं, वो आरती ने उनका मन ऐसा मोह लिया, वो 1.5 घंटा तक वहाँ बैठे रहे, उनका मन भी मोह लिया। तो अब जब इन बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो उसको गवर्नमेंट और भी सप्लाई कर रही है। हर घाट में बहुत बड़ी आरती होती है दीपावली के दिन। किंतु इसकी शुरुआत करी थी अहिल्याबाई ने। अहिल्याबाई ने हजारा प्रदीप से पंचगंगा घाट में। और पंचगंगा घाट में क्या है, गंगा यमुना सरस्वती धौत पाप विकीर्णा, 5 नदियों का संगम है। वहाँ पर जो भी हमने पाप किए हैं वो यहाँ पे धुल जाते हैं। विकीर्णा मैंने सूर्य की किरण से उत्पन्न हुई थी वो नदी, इसलिए उसका नाम है विकीर्णा। इन 5 का संगम है। और बड़े सब मैंने बताया ना, तुलसी कबीर सूर सब वहाँ पर आए। तो कबीरदास जी की बड़ी अच्छी घटना है वहाँ पे। जो पंचगंगा घाट में गलियाँ बड़ी संकरी हैं, छोटी छोटी, और सीढ़ी से उठो तो बहुत सीढ़ियाँ हैं और गली हर जगह। तो रामानंद स्वामी उस समय थे चलते हुए, तो उनसे दीक्षा लेंगे कबीरदास जी। बालक था तब तो, जुलाहा का बेटा, कपड़े बुनने वाले का, 12 साल के। तो दीक्षा तो देंगे नहीं, मैं मुसलमान ने पाला था उनको, जन्म हिंदू ने दिया, पाला मुसलमान ने, जो भी उनके जीवन में आता है। तो वो क्या करे, 4 बजे बाबा नहाने जाते थे लकड़ी के खड़ाऊ पहन के। तो ये बच्चा बालक कबीरदास वहाँ सो गया। अंधेरा तो रहते तब, कहाँ इन्वर्टर लाइट ऐसा कुछ नहीं है। तो सो गए। तो जैसे नहाने के लिए खड़ाऊ पहन के खटखट आ रहे, वो बालक सो गया और उनका पैर उनकी छाती में पड़ गया। राम, जब भी हमारे कुछ गलती हो जाती है, माँ राम कुछ बोलते हैं ना, तो रामानंद जी राम बोला तो कबीरदास जी ने उनका मंत्र हो गया राम, और उनको अपने मन से गुरु मान लिया। ये घटना वहीं पंचगंगा घाट में घटी थी, एकदम उसी जगह में जहाँ ये हजारा प्रदीप जलाया जाता है, उसके थोड़े अंदर। इसलिए पंचगंगा। और कार्तिक मास में वहाँ स्नान करते हैं तारों को देख के, रात में, ठंडी की रात होती है कार्तिक मास में। किंतु स्नान करने का वहाँ पर बिंदु माधव को तुलसी पत्र और आंवला है ना, ये चढ़ाया जाता है। बहुत पुण्य किया जाता है, ऐसा प्रथा है। तो पुष्पदंतेश्वर एक है। पुष्पदंतेश्वर का मंदिर भी बहुत बड़ा था। जो बिल्व पत्र फूल हमारे पैरों में लगते हैं, वो एक गंधर्व था, उसने अपराध किया था, फूल चोरी करके चढ़ा दिया था, वो भी एक अपराध हुआ था। उसके बाद तो उनको पनिशमेंट मिल गई थी, स्वर्ग से उस जमीन में आ गए। तब उन्होंने एक शिव की प्रतिष्ठा की वहाँ पर। और पुष्पदंतेश्वर, ये जो शिव महिमनी स्तोत्र उनका लिखा हुआ है, पढ़ते हैं आप लोग, कितना सुंदर है। वहाँ बैठ के पढ़ने में और भी आनंद आता है। वो भी बहुत बड़ा मंदिर था, फिर भी भक्तों ने छोटा सा बना के रखा है, पूजा अर्चना चल रही है। काशी मरी नहीं, किंतु वही बोला, भक्त मरे नहीं, भक्ति मरी नहीं। ज्योतिर्लिंग रूप में विश्वनाथ अभिमुक्त क्षेत्र, कभी काशी को छोड़ा नहीं। इसके 2 मीनिंग है अभिमुक्त क्षेत्र। एक तो छोड़ा नहीं विश्वनाथ जी ने, और एक हमको भी कहते हैं कि छोड़ो मत, काशी का सेवन करो, काशी को कभी छोड़ना मत, ऐसे कहते हैं। अब ये तो हुई मेन मंदिरों की बात मैंने बताई। मेन माने इतने बताती रहूंगी तो समाप्त नहीं होंगे। अब आ जाओ हमारे ठाकुर माँ स्वामी जी के संग, हमारे संग मठ का, काशी का बहुत बड़ा संपर्क। तो ठाकुर जी तो 2 बार आए। एक मणिकर्णिका में उनको दर्शन हुआ, आप लोग पढ़े भी हैं, जानते हैं, फिर एक बोला जाएगा। तो दर्शन सब जानते हैं, काशी अमरनाथ मुक्ति। किंतु कैसे होती है मुक्ति, ये तो किसी ने नहीं देखा। पंडितों ने ये कहा, काशी के विद्वानों ने, कि उसका प्रोसीजर कैसा है। मुक्ति बोल दिया मुक्ति होगी नहीं। तो ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी ने हर काम देख के प्रमाणित किए। ही प्रूव्ड एवरीथिंग। ठाकुर जी तो ऐसे ना, करुणा के अवतार में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भव भवानी शिव पार्वती तो है ही, किंतु हमारे ठाकुर भी तो करुणा के अवतार हैं। ठाकुर भी आउट ऑफ कंपेशन भक्तों के लिए आए हैं। भक्तों के लिए तो धराधाम में आए हैं। कलकत्ता में कैसे भक्तों के घर घर जाकर सबको उपदेश दिया, शिक्षा दी। कहती थी मेरे पैरों में शक्ति होती तो मैं और भी जाता। ठाकुर जी के पैर इतने कमजोर थे थोड़ा, तो कितना दिया ठाकुर ने। तो ठाकुर जी जैसे नौका में गए थे मथुरानाथ लोगों के संग, 100 नौका गई थी उस समय। ठाकुर जी माने वो मथुरानाथ ले गए लाव लश्कर के साथ। और ठाकुर केदारनाथ के पास एक बापुरी भवन है, वहां रहे थे। उस कमरे में, उस मकान में 100 रूम थे। अब तो कुछ टूटा फूटा कैसा हो गया है। और चांदी का छाते के बैठा के नौका में ठाकुर को ले आया जाता था विश्वनाथ में, माने मोटे छोटे ऐसे ठीक करके, क्योंकि मथुरानाथ के संग गए हैं ना। तो मथुरानाथ बड़ी शान शौकत से ठाकुर को
नौका से विश्वनाथ ले जाते थे, केदारनाथ से नौका के। तो ठाकुर जी, और ठाकुर जी को क्या छत्र पत्र चाहिए, ठाकुर को तो देख के ही समाधि, विश्वनाथ को देख के ही समाधि। उनको तो मणिकर्णिका में जब ठाकुर जी नौका से जा रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि एक जटाजूटधारी विश्वनाथ का दर्शन हुआ शिव का, और वो केस हैं और मंडित क्या जितनी चिताएं जलती रहती हैं, आज भी आप देखो चिता जलती है, हम शिव को नहीं देख सकते, चिता तो देखते हैं। तो हर चिता को उठा रहे हैं शिव, जटाजूटधारी जो है वो शिव को उठा रहे हैं हर चिता को, और कान पे मंत्र, राम नाम तारक मंत्र बोल रहे हैं। और माँ उस जब ठाकुर शिव बोल दे रहे हैं तो माँ काली या अन्नपूर्णा जो भी हैं उसको बड़े आराम से उसको अपनी गोद में लेके चिता को और धीरे धीरे उनके बंधन खोल रही हैं। ऐसा ठाकुर जी ने एकदम आंखों से देखा। ऐसा प्रमाण था कि काशी अमरनाथ मुक्ति की कैसे मुक्ति होती है, यानी कि शिव सबको तारक मंत्र देते हैं और माँ उनके जन्म जन्मांतर के बंधन खोलती है। ऐसा क्षेत्र काशी है। ऐसी काशी क्यों नहीं सेवत ब्रह्मा जी के मन भावत, आनंद वन गिरिजापत नगरी, मन क्यों नहीं बास लगावत रे, काशी समान नहीं दूसरी नगरी, ब्रह्मादि के मन भावत रे। 10 अश्वमेध घाट में ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, वहां पर ब्रह्मेश्वर शिव वहां पर है। माने आप जहां जाएंगी वहीं शिव है। व्यासी ने कोई अपराध किया था तो उन्होंने एक व्यासेश्वर शिव वहां प्रतिष्ठित कर दिया, कोटेश्वर शिव, सोमेश्वर, तो सबने एक एक शिव वहां प्रतिष्ठित है। 1 लाख शिव है वहां पर, 1 लाख शिव मंदिर है। तो क्या बताया मैंने आपको, मणिकर्णिका में तो ठाकुर जी ने दर्शन किया, और ठाकुर जी ने जब दर्शन किया था समाधि, उनको समाधि हो गई थी और गिरते जा रहे थे ठाकुर, हृदय ने उनको, हृदय जो उनका भतीजा था पकड़ लिया था, ये उनको दर्शन हुआ था ठाकुर जी को मणिकर्णिका जब आए। और विश्वनाथ का जब दर्शन कर रहे थे तो वहां पर तो उनको फिर समाधि हो गई थी। तो एक सचल विश्वनाथ, एक अचल विश्वनाथ, ठाकुर जी सचल और वो अचल विश्वनाथ, वहाँ के जो भक्त थे या पंडा पुजारी थे सबने ये दर्शन किया था। माँ 3 बार आई काशी। एक बार तो ठाकुर जी के जाने के बाद वृंदावन जाते हुए रास्ते में थी तब गई थी। अब दूसरी बार उनकी माँ श्यामा सुंदरी बोलती है, सारू तुम्हारे तो कितने बड़े भक्त रखते हैं, तुमको तो दर्शन तीर्थ कराएंगे। बूढ़ी श्यामा सुंदरी, मेरा कौन है, तेरे अलावा मेरा कौन है, बिटिया को कहती है तुम, तेरे अलावा मेरा कौन है, मुझे भी काशी वृंदावन करा दो। हर किसी का उद्देश्य होता है ना काशी वृंदावन, काशी वृंदावन इसी तरह करा दो। तो माँ अपनी माँ को, श्यामा सुंदरी देवी को लेके आई थी दूसरी बार, वो भी छोटा ट्रिप था, और भी भक्त थे, योगानंद जी थे सब। तीसरी बार जब आई तो माँ भी लाव लश्कर के संग आई थी। उस समय 2.5 मास ये भवन है जो याद नहीं आ रहा मुझे, लक्ष्मी निवास में, मैं आजकल थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ। लक्ष्मी निवास में माँ 2.5 महीना थी। माँ का जन्मदिन पड़ा था, तब जन्मदिन भी पड़ा था, माँ ने भंडारा दिया सबको, अपने साधु लोग थे जितने सेवाश्रम में उनको कपड़ा दिया सूती, और राजा महाराज को सिल्क का कपड़ा दिया था। तो सारे साधु लोग कहने ये क्या बात, पक्षपात सबको। तो कह रही राजा ने छेले वो, और अपना बेटा है ऐसे करके इतना प्रेम करती थी राजा को। घटना घटी थी, बहुत सारी घटनाएं वहाँ पर। तो वहाँ पे माँ ने रासलीला देखी, अद्वैत आश्रम में रासलीला हुई थी। फिर उन ब्राह्मण जो लड़के रासलीला कर रहे थे वृंदावन के, उनको कुछ पैसे वैसे दे के प्रणाम किया था माँ ने, ये घटना। और जो मैं आपको पहले ही बता चुकी, वो वहाँ पर माँ देख के कहने बड़ी जगह होने से मन बड़ा होता है, ये भी घटना। तब इतना बड़ा मठ नहीं था, ये भी हुई थी। दूसरा, पालकी में रहकर माँ बूढ़ी बाड़ी, अच्छा बूढ़ी ये तो बाद में होगा, पहले जो निरंजन ठाकुर के सब शिष्य, माँ की जो तीसरी बार की घटना मैं बाद में बताऊंगी, पहले ठाकुर जी के शिष्यों की बात। रामकृष्णानंद जी को छोड़ के सारे डिसाइपल उनके 16 जो 15 हैं, सबने काशी, और सबका काशी में कुछ तपस्या की, कुछ न कुछ है। प्रमोददास स्वामी जी तो कितनी बार आए काशी, स्वामी जी तो काशी से ही वीरेश्वरात् समुत्पन्नम सप्त ऋषि पुराना। मैं वीरेश्वर की बात बताऊंगी स्वामी जी के संग। वीरेश्वर शिव भी है संकटा घाट में, संकटा मंदिर इधर है, ये एक ही पीठ में, इधर वीरेश्वर, और काशी में इसको कहा जाता है आत्म वीरेश्वर। वीरेश्वर का रूप क्या है, 8 वर्षीय बालक, बच्चे छोटे होते हैं ना,
अष्टम वर्षीय बालक दिगंबर और जटा झूठधारी है, उसके जटा केसरी रंग की जटाएं हैं, विभूति मंडित और वेद पाठ का गान करते हैं। ऐसे बालक हैं आत्मवीरेश्वर। और वहीं से आए हैं स्वामी जी, वीरेश्वरात् समुत्पन्नम। क्यों आए? कि भुवनेश्वरी को बेटा नहीं था उनकी माँ को, तो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार, आगे क्या था काशी में ना, हर बंगाली परिवार का एक घर काशी में भी होता था। अब नहीं, अब सब अमेरिका जा रहे हैं, अब नहीं बनाते। पहलों की बातें हैं, वही कहानियां हैं, वही हम गाते रहेंगे, यही पृथ्वी का नियम है। कहानियों को ही बोलते रहते हैं और कुछ दिन के बाद ये भी कहानी हो जाएगी। कहानी बोलना ही नियम है। तो भुवनेश्वरी देवी कहनी मैं कलकत्ता से तो आ नहीं सकती ना, अपने रिश्तेदार कोई ननद, माने स्वामी जी की बुआ वगैरह ऐसी विधवा थी, तो उनको कहा कि तुम आत्मवीरेश्वर को रोज पूजा दो, भोग नैवेद्य जो कुछ भी। और वो अपनी निष्ठा से कलकत्ता में कर रही थी, वो कलकत्ता में कर रही थी, रिश्तेदार यहाँ पर काशी में कर रही थी। और उसी से स्वामी जी का जन्म हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता है। जब जन्म हुआ तो उसका नाम वीरेश्वरी रखा, बिलई रखा, शॉर्ट में बिलई बोलती थी। और ठाकुर जी ने तब देखा था जब स्वामी जी का जन्म हुआ था कि काशी से एक ज्योति कलकत्ता की तरफ आ रही है। ठाकुर जी को ये दर्शन हुआ था, पुस्तकों में मिलता है ये देख। तो वीरेश्वरात् समुत्पन्नम सप्त ऋषि पुनर, ठाकुर स्वामी जी वहीं से आए। स्वामी जी तो बहुत बार काशी आए हैं। दूसरी बार जब आए तो भृंगा के राजा ने उनको 500 रुपये दिए, स्वामी जी कुछ काम करो, कुछ बन परार्थ के लिए। तो जाके स्वामी जी की तबीयत जब खराब हो गई तो उन्होंने शिवानंद जी को भेजा कि शिवानंद तारक, हमको लास्ट में क्या लोग मुझे जो चोर बोलेंगे कि 500 रुपये में हजम कर गया, कुछ किया नहीं, तो तुम जाके काशी में एक सेंटर खोलो 500 रुपये देकर। शिवानंद जी को भेजा तो शिवानंद जी का मन नहीं था, दुखी थे, वो आना नहीं चाहते। गुरु भाई को कितना वो लोग प्रेम करते थे ना, कितना प्रेम से ही रामकृष्ण मिशन ऑर्डर बना है, रामकृष्ण ऑर्डर विथ लव, कुछ भी नहीं था किंतु प्रेम से। तो आना नहीं चाहते किंतु आज्ञा भी माननी है गुरु भाई की। तो आए, बनाए, सेंटर हुआ 500 रुपये का, किंतु बनाते मैंने करेंगे, खबर आ गई। वो मार्च में आए, जुलाई में खबर टेलीग्राम आ गया स्वामी जी को का शरीर चला गया, 4 जुलाई। स्वामी जी और नहीं तो शिवानंद जी ने क्या करा, उनके पास एक फोटो थी स्वामी जी ऐसे वॉन्डरिंग मॉन्क, हाथ में डंडा लेके जो खड़े रहते हैं, छोटी फोटो, वही मंदिर में बैठा दी ठाकुर जी के बगल में। आप देखिए पूरे वर्ल्ड में स्वामी ध्यान मूर्ति की पूजा होती है, स्वामी जी बैठे हैं ऐसे, किंतु काशी में सिर्फ वॉन्डरिंग मॉन्क है, हाथ में ऐसे लाठी लिए हुए, छोटी सी फोटो है, गुलंगिनी में रखा हुआ है छोटी सी। माँ ने अपनी फोटो अपने आप बैठाई थी, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। माँ मंदिर के अंदर गई थी, पूजा करी थी, फूल दिए थे, और माँ को एक तरफ माँ बैठी है कुलंगिनी में, बीच में ठाकुर तो मूर्ति स्टैचू है, इधर स्वामी जी को शिवानंद जी ने बैठाया। तो माँ ने अपनी पूजा अपने आप की थी। अब फूल देख बाहर आई तो कह रही मंदिर खोल के, अब जो पुजारी थे तो अरे इसको रोज 2-2 फूल दे देना, निर्देश दिया इस फोटो में भी 2-2 फूल रोज दे देना, मैंने अपनी माँ की फोटो में। ये अद्वैत आश्रम में हुआ था, इतनी सारी घटनाएं है ना। तो स्वामी जी को शिवानंद जी ने बैठा दिया। तो गुरु भाइयों में प्रश्न, दोनों चीजें, भक्ति भी है, श्रद्धा भी है, प्रेम भी है, किंतु तर्क क्वेश्चन आता ही है, मनुष्य माने संदेह होता है। तो ठाकुर के पास स्वामी जी को बैठा दिया। तो गुरु भाई, उन्हीं के भाई लोगों ने माँ से प्रश्न किया, मैंने कहा था हाई कोर्ट, माँ से प्रश्न किया तो माँ ने कहा बहुत अच्छा किया, बगल में बैठाया है, अगर ठाकुर जिंदा होते ठाकुर सिर पे बैठाते। माँ ने ऐसा उत्तर दिया, तारक तो बगल में बैठाया है, अगर ठाकुर होते तो माथे में करके बैठाते, नरेंद्र उनके माथे की मणि है। ऐसा प्रेम करते थे, मानते थे स्वामी जी को। तो मैं क्या है, स्वामी जी का एक तो यह, स्वामी जी केदारनाथ भी गए थे। केदार जो मंदिर में स्वामी जी की घटना पूरी कर दो, केदार मंदिर में सीढ़ी से उठे थे। केदारेश्वर जो है ना, मैंने कल माँ ने कहा 3 भाग यहाँ है, 1 भाग, आप थक तो नहीं जाएंगे काशी की बातें सुनते सुनते इतने, तो 1 भाग वहाँ है हिमालय में, 3 भाग यहाँ है। और स्वामी जी जब गए थे केदारनाथ तो गंगा के से उठे थे, सीढ़ी से उठते उठते जहाँ नंदी बैठा हुआ है, नंदी के पास स्वामी जी को भी समाधि हो गई। स्वामी जी खड़े खड़े समाधिस्थ वहाँ पर हो गए थे केदारनाथ मंदिर, ये मिलता है पुस्तकों में पढ़ा है, समाधिस्थ हो गए थे। और वो केदार मंदिर है तमिल लोगों के अंडर में, जैसे पंचगंगा महाराष्ट्रियन है, बिंदु माधव, और ये है तमिल।
तमिल लोगों के अंदर। तो तमिल लोग के जो थे वहाँ के साधु महंत लोगों ने खूब स्वामी जी का सम्मान किया, उनकी बहुत श्रद्धा करी, बहुत माना था, बहुत इज्जत करी थी। दूसरा स्वामी जी दुर्गा मंदिर में, 9 दुर्गा भी काशी में है मेला, तो मेन में जैसे 56 विनायक बताए ना, 9 दुर्गा में कुष्मांडेति चतुर्थकम, जो कुष्मांडा देवी 9 दुर्गा है ना, तो उसको मानते हैं दुर्गा देवी का जो मंदिर है। दुर्गा देवी इति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति, दुर्गा देवी जब हुई ना तो वहाँ पर कुष्मांडा के दिन उसकी पूजा होती है। और अष्टमम गौरी थी, अष्टमी जो गौरी है वो अन्नपूर्णा है। अष्टमम महागौरी थी चाष्टमम, वो महागौरी अन्नपूर्णा जी है और कुष्मांडा है ये यहाँ पर। तो स्वामी जी जब गए, लाल पत्थर का वो मंदिर है, उस समय भी बंदरों का प्रकोप था वाराणसी में, अब भी है बंदर, तब तो बहुत हो गए, किंतु उस समय भी जो स्वामी जी गए थे तब भी था। और बंदर दौड़ाने लगे, स्वामी जी दौड़ गए, नरेंद्र नाथ दौड़े दौड़े निकल गए, माने स्वामी जी दौड़ रहे। तो दूर से एक बूढ़े साधु ने देखा, कह रहा सामना करो, दौड़ो मत, सामना करो, जोर से बोला। तो स्वामी जी रुक गए, रुकने से फेस किया ना तब वो नहीं करते, जब आप दौड़ोगे तो आपको सब दौड़ाएंगे, आप फेस करो, ऐसा जीवन में होता है। इस चीज को स्वामी जी ने शिकागो में जो लेक्चर दिया था, फेस द ब्रूट्स, आपने सबने पढ़ा होगा लोगों ने, फेस द ब्रूट, इसी घटना को बोल के स्वामी जी ने इसको कहा था, सब समय जब ब्रूट्स आएंगे जीवन में उसको फेस करो, दौड़ो मत, भागो, पलायन मत करो। पलायन करने से वो तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेंगे, अगर फेस करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। और बंदर, सच में बंदर रुक गए थे, नहीं स्वामी जी ने कहानी वहीं पे सुनाई थी बाहर विदेश में जाके। तो स्वामी जी की तो ये बात ही, माँ की बातें ही ज़्यादा हैं। माँ जब 2.5 महीने लक्ष्मी निवास में रहीं तो उस समय माँ का जन्मदिन भी पड़ा, मैंने बताई थी आपको, अपनी मूर्ति, अपनी फोटो भी बैठाई वहाँ पर, पूजा करी, रासलीला देखी। और एक घटना इसके पहले बोलूँगी, जब ठाकुर के सारे गुरु बेटे लड़के लोग काशी में आए, सबका कोई ना कोई रोल है। अद्वैतानंद जी तपस्या करे, अद्भुतानंद जी तपस्या में लगे रहते थे और वहाँ का चंदन प्रसाद भक्तों को भेजते रहते थे। तो तुरानंद जी जब कह रहे आओ, हिमालय से चिट्ठी लिख रहे अल्मोड़ा से कि लाटू ऐशो एखाने, यहाँ आओ, यहाँ पर कितना हिमालय सुंदर, तो लाटू महाराज कह रहे मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पर आउट ऑफ दया कंपेशन से यहाँ विश्वनाथ अन्नपूर्णा विराजमान है, मैं इनको छोड़ के पहाड़ देखने नहीं जाऊँगा, पहाड़ों को देखने नहीं गए। वैसे भी कैलाश में विश्वनाथ जी का घर है, किंतु विश्वनाथ जी रहते यहीं पर, काशी में ही रहते, उनको काशी इतनी प्रिय है। जब हनुमान जी रामेश्वर में प्रतिष्ठा करते समय आए ना शिव लाने के लिए, शिवलिंग लाके प्रतिष्ठा होगी वहां पर, राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं, तो देरी क्यों हो गई, वो कैलाश से भी काशी आना पड़ा उनको। कैलाश में शिव जी थे ही नहीं, वो अपना एबोर्ड बना के रखा है, कहा जाता है उनका घर है, किंतु वो रहते काशी में रहना ही पसंद करते। तो वहां से कैलाश से काशी आए तो देरी हो गई थी उनको, ऐसा कहा जाता है, हनुमान जी को देरी हो गई थी क्योंकि काशी में ही शिव जी रहते हैं। तो कहाँ थी मैं, बता, माँ की बात ही। हाँ, लक्ष्मी निवास, वहाँ की घटनाएं ज़्यादा है ना, इसलिए लक्ष्मी निवास से पहले की घटना, सारे गुरु भाई, जो निरंजनानंद का बहुत रोल था, जो हॉस्पिटल बना है, जो सेवा कार्य काशी में शुरू हुआ है, निरंजनानंद महाराज ने ही युवक लड़कों को उस समय प्रेरित किया था। उनको उसमें यामिनी रंजन है, जामिनी रंजन एक है, और एक है अब केदारनाथ, चारू बाबू तो बाद में हुए, चारू चंद्र, उस समय छोटे लड़के ही हैं लोग। इन तीनों लड़कों को, और भी 2 का नाम है, बहुत इंस्पायर किया था। और ठाकुर जी का जन्मदिन तब एक पड़ा था, तो ठाकुर जी की फोटो है, उसमें उन्होंने उन लड़कों से पूजा कराई थी। आज भी वो फोटो वहाँ पर है, जहाँ दुर्गा पूजा होती है ना, इस तरफ लगी हुई है फोटो, फेडेड हो गई है, किंतु निरंजनानंद महाराज ने इन लड़कों से लेके वहाँ पे पूजा कराई थी। तो वहाँ इंस्पायर्ड किया, कुछ करना पड़ेगा। उधर उद्बोधन पत्रिका भी प्रकाशित होने जा रही है, उधर स्वामी जी ने उसको नाम दिया होम ऑफ सर्विस, सेवा का घर, अपने आप नाम दिया है स्वामी जी ने इसके। और इधर ये लड़के भी तैयार हो रहे हैं। इस तरह सबसे पहला चिकित्सा केंद्र सेवाश्रम काशी का ही है। रामकृष्ण ऑर्डर में जितने सेवा चिकित्सा केंद्र, प्रथम ये केंद्र, चिकित्सा केंद्र यही है। शुरू कैसे हुआ था, तो ये तीनों लड़के,
इन्होंने पेपर में पढ़ा, पहली पत्रिका आई उद्बोधन की, बंगला पत्रिका है, उसमें सखार प्रति कविता में स्वामी जी लिखते हैं, बहुरूपे सन्मुखे तुम्हार छाड़ी को था खुजीचे ईश्वर, जीवे प्रेम करे जेई जन सेवी ईश्वर। जो जीव को प्रेम, जीव में शिव को देखो। अभी तक तो मैं शिव की बात बता रही, किंतु जो ठाकुर माँ स्वामी जी आए, जीव में शिव को देखने की भी लीला वहीं शुरू हुई। जीव में शिव को देखने, उनकी सेवा करनी है। तो उनकी वहाँ पर अस्पताल कैसे खुला, 25 पैसे इन लड़के ने, यामिनी रंजन ने जब ये पढ़ा ना, तो सब कुछ छोड़ो, अब हमको जीव सेवा करनी है। तो काशी में मुक्ति पाने के लिए सब, देखो धनी दरिद्री सभी तो होते हैं, बूढ़ी बूढ़ी विधवा लोग तो ज़्यादा रहती थी काशी में, जिनका कोई नहीं है, अनाथ। तो दशाश्वमेध घाट में पड़ी, दशाश्वमेध घाट में बैठी हुई है और गंदा कर दिया, लेट्रिन बाथरूम सब हो गया ना, इस चेचक हो गई, कॉलेरा हो गया, ऐसी हालत में पड़ी है। तो ये यामिनी रंजन, इसने क्या करा, सफाई करके, गंगा स्नान करके आके सफाई, मैंने शिव जी को जल देने के समान ही उस वृद्धा की सेवा करी, उसका मल मूत्र पोछा, सब ठीक ठाक करके 25 पैसे भिक्षा में मिले। शुरू कैसा हुआ है, काशी सेवाश्रम 25 पैसे किसी से भिक्षा लेके गरम दूध लाके उस बूढ़ी को पिलाया, उसमें थोड़ी शक्ति आई। तो भेलूपुरा में एक हॉस्पिटल है, उसका नाम अभी विवेकानंद हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाके उसका थोड़ा ट्रीटमेंट कराया। इसके बाद ये युवा लड़के सब लग गए कि कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार सेवाश्रम की स्थापना शुरू हुई थी, 25 पैसे से शुरू किया था। और बाद में तो माँ आई हैं, खुशबू माँ की बातें बाद में बताऊंगी। और लाटू महाराज तो यहाँ है, अद्वैतानंद जी, निरंजनानंद जी, शिवानंद जी, तुरानंद जी, कितनी तपस्या करी। अंबिका धाम में तुरानंद जी रहते थे। सारे गुरु भाइयों की स्मृति। राजा महाराज ने तो वहाँ हनुमान जी के दर्शन नहीं किए। जो राम नाम आपके पास आया वो कहाँ से आया, राजा महाराज से, साउथ से लाए थे, किंतु बनारस से शुरू किया। देखा, उन्होंने कहा जो सबसे लास्ट में आया, सबसे पहले उठ के चला गया, वही महावीर थे। ऐसे राजा महाराज बता रहे। तो आज भी जब लाइब्रेरी में राम नाम होता है, वहाँ लाइब्रेरी में राम नाम होता है, मंदिर में बड़ी जगह है, वहाँ पर एक आसन बिछाया जाता है महावीर के लिए, हनुमान जी आके बैठते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है। और ये हनुमान जयंती, दुर्गा पूजा, विजयादशमी, ऐसे कुछ कुछ दिनों में, विशेष दिनों में सारे साधु ब्रह्मचारी जाके संकट मोचन में राम नाम करते हैं। जबरदस्त ताल माल, गाड़ी भरती, सब लोग, बूढ़ा बूढ़ी भी जाएंगे, सिस्टर सब जाएंगे, साधु ब्रह्मचारी जाते हैं, खूब जोर से राम नाम होता है संकट मोचन में। तो हनुमान जी को दर्शन किए थे राजा महाराज ने। और शंकरी चरण मन जो आप मन रहो मग्न